हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल भारत इनसाइट ऑफिशियल पे। तो हम लोग आज क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसको हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। जितना भी शुरुआत होता है वहाँ से पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे इसका उत्पत्ति हुआ और क्यों इसका उपयोग किया जा रहा है और आगे इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति है क्या ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति है क्या। एक में लिखेंगे हम लोग, एक में त्रिकोणमिति 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 क्या है, क्या है। एक पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति एक गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज, कहाँ तो समकोण त्रिभुज में भुजा और उसके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसे ही बोला जाता है क्या, तो त्रिकोणमिति बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिकोणमिति जो उसका परिभाषा है वो क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति का परिभाषा, लिखेंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुजों के कोणों और उनके भुजाओं के संबंध का अध्ययन करते हैं। भुजाओं के संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बताएं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज को लेना है लेकिन कौन सा त्रिभुज, तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो समकोण त्रिभुज होगा उसके भुजा और कोणों के बीच के संबंध का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर है यानी लंब है, ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और इसको बोला जाता है आधार। यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक, हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जब समकोण त्रिभुज मिलेगा तो उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या, इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर फार्मूला क्या होता है, सब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें तो एक 90 डिग्री का कोण रहेगा और दो वो जो रहेगा वो न्यून कोण रहेगा। न्यून कोण भी जो रहेगा वो कितना रह सकता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 60 रहेगा, यहाँ पर आ सकता है कितना, 30 रहेगा। ठीक, अगर बोला जाए कि इसमें यहाँ पर अगर हम 60 लेते हैं तो यहाँ पर कितना लेना होगा, 30। कहे कि जो पूरा त्रिभुज होता है वो त्रिभुज होता है, उसमें तीन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री फिक्स होता है। इसीलिए हम 90 डिग्री को छोड़कर ये दोनों कोणों का योग कम से कम कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम एक टॉपिक यहाँ पर और लिखते हैं कि इसमें हम लोग क्या किस चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो त्रिकोणमिति है इसकी सहायता से ही है, त्रिकोणमिति की सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से हम बड़ी से बड़ी दूरियां, बड़ी से बड़ी
दूरियां, बड़ी से बड़ी दूरियां, जैसे सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी की बीच की दूरी, हो जाएगा। और जैसे मकान है और नदी के बीच की दूरी, जितना भी दूरी मापा जाता है ऊंचाई में, चाहे डिस्टेंस ऐसे हो, लंबवत हो, चाहे तो लंबवत हो या ऐसे भी, मतलब एक जगह से जैसे मान लेते हैं कि रोड को नापना है, ऐसे किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखा रहता है, उसको मापना है, तो इसका सहायता हम करेंगे वहाँ पर भी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्या, तो त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लौक रहा है, दिखाई दे रहा है कि त्रिकोणमिति जो है उसमें 3 शब्द मिलकर बना हुआ। कौन कौन है? पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति, ठीक है। तो देखिए हम इसको और अच्छे से तोड़कर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिकोण और मिति, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं त्रिकोणमिति। अब इसको हम तोड़ कर लिखते हैं। पहला ये जो है त्रि, इसको हम लिखेंगे त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति, ठीक है। इंग्लिश में हम देखते हैं, इंग्लिश में इसको देखते हैं, इंग्लिश में लिखा था है ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पर भी लेक्स लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसको भी तोड़ कर लिखते हैं कि 3 शब्द जो है वो कौन कौन सा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ट्री, लिख दिए, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे गोनिया, क्या? गोनिया, ठीक। और तीसरा जो है मेट्रॉन, ठीक, ये लिखिए। देखिए ये जो ट्री है, गोनिया है और मेट्रॉन, ये कौन शब्द है? तो इस शब्द को बोला जाता है, ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द। यहाँ पर लिखते हैं यूनानी शब्द, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द समझ में नहीं आता है तो हम उसको लिखते हैं दूसरा नाम, क्या? तो ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द, ठीक। अब देखिए इसका अर्थ बताते हैं। ट्री का अर्थ होता है कितना? तो 3, ट्री का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, ठीक। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, क्या देखा जाए? तो इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो 3 कोनों की माप होगा। क्या होगा? तो 3 कोनों की माप होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं शाब्दिक अर्थ होगा 3 कोनों की माप, 3 कोनों की माप, जैसा कि देखिए आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो 3 कोनों की माप होता है वो फिगर होता है त्रिभुज का, ठीक है। 3 कोनों की माप कहाँ करेंगे? एक त्रिभुज बनेगा, रेखा से हम त्रिभुज बनाएंगे,
त्रिभुज में 3 कोण होता है वही उसका माप करेंगे। ठीक, तो त्रिभुज तो है लेकिन उसमें भी हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए जैसे कि हम पहले ही बताएं कि समकोण त्रिभुज के हम पूरा डिटेल से जानेंगे। आगे आप लोग अभी सीरियल से देखते जाइएगा खाली वीडियो, एक भी वीडियो जो जाएगा वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एक मान रहे हैं ये वाला त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज हम मान रहे हैं ये वाला ए बी सी। आप बताना है कि जो त्रिकोणमिति है उसमें हम ये वाला फॉलो करेंगे कि ये वाला फॉलो करेंगे। ठीक, अगर हम त्रिकोणमिति में ये वाला फॉलो कर रहे हैं समद्विबाहु, इसको बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अलावा हम अगर किसी और त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं त्रिकोणमिति में तो वो क्या होगा? तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? तो ये सही होगा। हम पूरा जो इस चैप्टर है त्रिकोणमिति वो समकोण त्रिभुज पर ही टिका हुआ है। हम आगे देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, तो उसमें भी केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। तब हम बताते हैं 2 पॉइंट बताएं। पहला बताएं कि जो त्रिकोणमिति है क्या, दूसरा बताएं त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, अब तीसरा में बताएंगे कि त्रिकोणमिति जो है उसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे वाला वाली को, खाली एक भी आप लोग का गैप नहीं करना है। हम भी एग्जाम दे चुके हैं क्लास 10 का जो 2026 में ही दिए हैं, उसमें मेरा मार्क्स था 469, जो कि अगर दशमलव में देखा जाए तो 93.6% था। देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लास 10th में वो भी स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने प्रकट करेंगे। खाली आप लोग के इस वीडियो को देखना है। और अभी अगर देखा जाए तो 450 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। हम अभी एक तैयार कर रहे हैं क्लास 10th का जो नोट्स है वो अच्छे से नोट तैयार कर रहे हैं ताकि जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको आसानी से पढ़ सकें और वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकें। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि मान लेते हैं हम लोग कि अभी 5-6 साल से भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं उनको इतना भी अभी तक क्वेश्चन गिराने तक का भी उनको दिमाग नहीं खुला है। लेकिन देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल पढ़ेगा लेकिन वो ज़बरदस्त पढ़ेगा तो वो जो क्लास 10th है अगर कोई भी क्लास के पढ़ ले तो आराम से उस क्लास को पढ़ा सकता है। और वो इस तरह से पढ़ाएगा कि उसको जिस टॉपिक पर दिक्कत होता है वो टॉपिक तुम्हें दिक्कत ना होने देगा। ठीक है, तो हम भी यही सोच के साथ आप लोग के सामने इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन तो तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति का इतिहास। त्रिकोणमिति का इतिहास देखिए हम बताते हैं इसको, त्रिकोणमिति का इतिहास पूरा डिटेल से बताते हैं। ठीक, प्राचीन समय में, कौन समय में? तो प्राचीन समय में, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग केवल खगोल शास्त्री लोग किया करते थे। अच्छा, खगोल शास्त्री के मतलब आप लोग समझते होंगे कि जो खगोल शास्त्री होता है वो पूरा ब्रह्मांड को मापता है कि कहाँ पर कितना दूरी पर कौन सा चीज़ है और कैसे उसको मापा जाए, तो उसका उपयोग करते थे कौन? तो खगोल शास्त्री। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग क्या, सूर्य एवं चंद्रमा, बस सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी ठीक। खाली सिंपल में आप लोग इतना याद रखिए कि जो त्रिकोणमिति का इतिहास हुआ करता था वो प्राचीन काल में इसका उपयोग जो था वो कौन करते थे? तो खगोल शास्त्री किया करते थे। प्राचीन में किया करते थे तो सूर्य एवं चंद्रमा ब्रह्मांड था उसको मापने में किया करते थे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमिति का इतिहास है वो इनके जनक कौन है और इनका जो था वो पहले किस देश में आया। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जनक वो माने जाते हैं कौन?
त्रिकोणमिति के जनक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं हिप्पार्कस। हिप्पार्कस कौन थे? तो एक यूनानी थे, यूनानी थे। हम बताते हैं कि हिप्पार्कस जनक थे, लेकिन कैसे जनक थे वो भी बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो था, अगर देखा जाए जन्म डायरेक्ट पूछेगा जन्म अगर कौन है त्रिकोणमिति का, तो हम लोग बताएंगे कौन है, तो हिप्पार्कस कहाँ के थे? तो यूनान के थे, ठीक। लेकिन जो इनका जो प्राथमिक खोजकर्ता माना जाता है, प्राथमिक जो खोजकर्ता माना जाता है वो माना जाता है ग्रीक एवं बेबीलोन वासी को ये माना जाता है, ठीक। अब देखिए इसका जो उपयोग होता है, पहले उपयोग कहाँ होता था इसका? पहले तो उपयोग यहाँ होता था, पहले उपयोग जैसे सूर्य को चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने में, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने में, अलग अलग बड़ी से बड़ी दूरियां मापने में त्रिकोणमिति का उपयोग हुआ करता था। कब? तो पहले हुआ करता था। लेकिन जो अब हुआ आधुनिक युग में इसका जो उपयोग हो रहा है, ब्रह्मांड में तो हो ही रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इंजीनियरिंग लाइन में। यहाँ पे लिखते हैं इंजीनियरिंग लाइन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तब तक हम इतना भी पढ़े हैं, इसको आगे और पढ़ते हैं, इसको मिटा के तो जानेंगे चौथा नंबर में हम लोग जानेंगे इसका क्या, तो वास्तविक जीवन में उपयोग, वास्तविक जीवन में उपयोग लगा के उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कहे कि उदाहरण से ही क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। तो देखिए पहला तो हम बताते हैं कि वास्तविक जीवन कहे कि मतलब हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई नदी, क्या है ये? तो नदी, ये नदी मान लेते हैं, नदी के किनारे मेरा घर, यहाँ पर घर मान लिया, मेरा घर है यहाँ, तो मेरा घर है, यहाँ पर लिखते हैं नदी, आई मकान, यहाँ तक, इसकी लास्ट ऊंचाई यहाँ तक, ठीक। हम जो है हम काफी कि ऊपर जो छता है यहाँ पर, वहाँ पर चढ़ गए और हम देख रहे हैं कि जो नदी है उसके दूसरे छोर, यानी यहाँ पर ये वाला छोड़ है, यहाँ से हम देख रहे हैं कहाँ? यहाँ पर देख रहे हैं, यानी यहाँ से जो मेरा कौन बन रहा है, यहाँ डायरेक्ट बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से एक दिमाग लगाया गया। पहले मकान जो बनता था वो तो नाप पे बनता था कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है माप लिया गया था, लेकिन नदी की जो चौड़ाई था वो मापा नहीं गया था। तो उसको दिमाग में आया कि हम यहाँ से यहाँ तक तो देखिए, ठीक। ये भी पता चल गया कि इतना इसका ऊंचाई पता चल गया, और जो कोण था वो भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक के कोण बन रहा है, कि हम यहाँ से यहाँ तक ही देख रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ से देखें नीचे, तो एक दिमाग में ख्याल आया कि अगर यहाँ से इसके बीच की दूरी को देखा जाए तो क्या होगा। तो जो वास्तविक जीवन है इसका उपयोग होगा इसी में होगा कि नदी की चौड़ाई कितनी है। अगर यहाँ पर ये ना कह के कह देते कि मान लेते हैं कि ये जहाज है, इसकी जहाज की ये ऊंचाई है, जहाज की ऊंचाई है, और दूसरे यहाँ पर जहाज है, और उसको बड़ा जहाज दे दिया, बड़ा जहाज कहाँ देख रहा है? तो छोटे जहाज को देख रहा है, तो पता कैसे करेगा कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो देखिए हम यही जानेंगे वास्तविक जीवन में इसका उदाहरण। हम आगे फिर जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो इसके बाद वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें आपको महसूस करा देगा, क्वेश्चन जो ऐसा रहेगा वो आपको महसूस कराएगा कि कहाँ पर कौन वस्तु रखा हुआ है, और उसके बीच की चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितना है, उसकी ऊंचाई कितना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।